नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपसे बात करेंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 5 की गणित की पुस्तक गिनतारा के पाठ 2 जोड़ घटाना के एक नवाचार अभिनव शिक्षा तकनीक की गतिविधि प्रश्न बैंक का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे प्रश्न बैंक से समझेंगे। आइए सबसे पहले पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ जोड़ घटाना गणित का एक ऐसा पाठ है जो बड़ी संख्याओं जैसे कि 7 अंकों की संख्याओं के जोड़ और घटाने पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि कक्षा के छात्र स्वयं ही अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ के कॉन्सेप्ट पर आधारित अलग अलग तरह के प्रश्नों का निर्माण करते हैं, जिससे कि उनकी मौलिकता का पता चलता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पुनः अध्ययन की संकल्पना की सहायता से 7 अंकीय संख्याओं के जोड़ घटाव पर प्रश्न बनाते हुए पाठ की समझ को विकसित करते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया की अवधि को देखा जाए तो इसमें 20 मिनट का समय लगता है। प्रश्न बैंक बनाने के लिए कुछ निर्देशों का पालन भी करना पड़ता है। जैसे इसके लिए शिक्षक सबसे पहले छात्रों को 7 समूह में बांट देते हैं। हर एक समूह का एक प्रतिनिधि होता है। प्रतिनिधि सभी प्रश्नों को संकलित करके एक प्रश्न बैंक बनाता है। हर समूह प्रश्न बैंक की एक उत्तर कुंजी भी तैयार कर लेता है। समूह चाहे तो आपस में प्रश्न बैंकों की अदला बदली कर सकते हैं। इस प्रकार सभी समूह की सहायता से एक बड़ा प्रश्न बैंक बना लिया जाता है। अंत में कक्षा में प्रश्नों के उत्तर भी बताए जाते हैं, जिन्हें छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेते हैं। इस प्रकार पुनः अध्ययन अथवा इस नवाचार के क्रियान्वयन के अंतर्गत जो प्रश्नों को छात्र तैयार करते हैं, उनकी सहायता से 7 अंकीय संख्याओं के जोड़ घटाव की जानकारी को शिक्षक द्वारा दोहराया जाता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे संख्याओं का क्रम बदलकर जोड़ने से क्या नहीं बदलता है? योगफल। किसी संख्या को किस अंक का योगफल वही संख्या होती है? 0। संख्या 4, 3, 5, 1, 7, 6 तथा 6, 9, 1, 0, 0, 2, 8 का योगफल क्या होगा? तो 73,45,204 अर्थात 7, 3, 4, 5, 2, 0, 4 होगा। ठीक इसी प्रकार यदि किसी संख्या से 0 घटाया जाए तो अंतर क्या होगा? वही संख्या होगी। दो संख्याओं का अंतर कैसे निकाला जाता है? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाकर अंतर प्राप्त किया जाता है। किसी शहर में यदि 21,95,622 महिलाएं हैं व 57,23,341 पुरुष हैं, तो उस नगर की जनसंख्या क्या होगी? 79,18,963 होगी अर्थात 7918963। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में देखा जाए तो प्रश्न बैंक नवाचार गतिविधि सीखने के अनेक प्रतिफल प्रदान करती है। जैसे प्रश्न बैंक बनाते हुए छात्र जो संवाद करते हैं, उससे उनकी भाषा और स्कूली भाषा के बीच एक सेतु का निर्माण होता है। अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं को अपने अनुभवों द्वारा व्यक्त करने की समझ विकसित होती है। साथ ही साथ अपनी बात को कहने के लिए लिखित और मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। प्रश्न बैंक बनाते समय जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछना, अपने निजी अनुभवों को साझा करना, अपने तर्क देने की क्षमता का निर्माण करते हैं। कही जा रही बात, कहानी और कविता आदि को कहने की समझ छात्रों में विकसित होती है। इस प्रकार इस नवाचार में प्यारिटी अनुपात का भी ध्यान रखा गया है और NCF 2005 के उद्देश्यों का पालन किया गया है। साथ ही पाठ जोड़ घटाना को शिक्षक एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच व आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता और पारस्परिक संबंधों के साथ जीवन कौशल मूल्य का प्राप्त होते हैं तथा इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षा तकनीक को भी की समझ को भी विकसित करते हैं। यह नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। यह नवाचार आपको कैसा लगा?
हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।